नमस्ते। आज बात करते हैं आनंद राठी की और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इतने मुश्किल बाजार में भी उन्होंने ये सब किया तो किया कैसे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि माहौल था कैसा। और ये कोई बाहरी एनालिसिस नहीं है, बल्कि कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद ये बात मानी है कि फिस्कल ईयर 26 मार्केट के लिए काफ़ी मुश्किल रहा। उन्होंने एफआईआईज की बिकवाली और कमज़ोर कॉर्पोरेट अर्निंग्स जैसी बातों का भी जिक्र किया। मतलब सिचुएशन वाकई में टफ। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक तरफ पूरा बाजार स्ट्रगल कर रहा था और दूसरी तरफ आनंद राठी ने रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ दिखाई। सवाल यह है कि कैसे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, अब सीधे नंबर्स पर आते हैं, क्योंकि आंकड़े ही पूरी कहानी बताते हैं। जरा ये नंबर देखिए, 71.8%। ये कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब पीएटी में साल दर साल की जबरदस्त ग्रोथ है। सोचिए, एक सुस्त बाजार में इतनी बड़ी उछाल, ये सच में कमाल है। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए, ये पैट ग्रोथ अकेली नहीं थी। ये तो उनकी ओवरऑल सक्सेस स्टोरी का बस एक हिस्सा है। चलिए कुछ और जरूरी मीट्रिक्स पर भी नजर डालते हैं जो इस दमदार ग्रोथ को दिखाते हैं। ये देखिए, 46.1%। ये ग्रोथ है उनकी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी एमटीएफ बुक में। एमटीएफ मतलब वो पैसा जो कंपनी अपने क्लाइंट्स को ट्रेडिंग के लिए उधार देती है। और मैनेजमेंट का कहना है कि वो इस फिस्कल ईयर के एंड तक इसे करीब करीब 15,000 मिलियन रुपए तक ले जाने के ट्रैक पर हैं। और फिर ये नंबर 32.1%। ये बढ़त है उनके टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम में। आसान भाषा में कहें तो ये वो टोटल पैसा है जो क्लाइंट्स ने इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी को सौंपा है। जाहिर है, ये दिखाता है कि लोगों का कंपनी पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है। तो सवाल वही है, इन जबरदस्त नंबर्स के पीछे का सीक्रेट क्या है? जवाब है उनकी कोर स्ट्रैटेजी में, जो है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब सिर्फ एक बिजनेस पर डिपेंडेंट नहीं रहना। अब ये देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये है उनका रेवेन्यू मिक्स। ब्रोकिंग तो खैर उनका मेन बिजनेस है ही, लेकिन जो नॉन ब्रोकिंग रेवेन्यू है, जैसे एमटीएफ से आने वाला इंटरेस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, वो भी एक बहुत बड़ा और मजबूत पिलर बनता जा रहा है। और हाँ, ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में बिल्कुल साफ साफ कहा था कि उनका गोल एक ऐसा रेवेन्यू मॉडल तैयार करना है जिस पर मार्केट की उठापटक का असर कम से कम हो। उनके स्ट्रैटेजी का एक और जरूरी हिस्सा है उनका फिजिटल मॉडल। फिजिटल मतलब फिजिकल प्लस डिजिटल। मतलब ये कि वो सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि रिलेशनशिप मैनेजर्स के जरिए अपने क्लाइंट्स के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने पर भी पूरा फोकस करते हैं। और ये मैप उनकी स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, वो सिर्फ बड़े मेट्रो शहरों तक ही सीमित नहीं है। वो भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी अपनी पकड़ बना रहे हैं, जहां ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है। चलिए अब थोड़ा आगे की बात करते हैं। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? टेक्नोलॉजी और ग्रोथ को लेकर उनके टारगेट्स क्या हैं? तो मैनेजमेंट ने बताया है कि वो एआई और ऑटोमेशन में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसका मकसद सिर्फ कॉस्ट कटिंग नहीं है, बल्कि क्लाइंट्स को बेहतर सर्विस देना और अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना भी है। अच्छा, मैनेजमेंट ने कोई ओवरऑल रेवेन्यू गाइडेंस तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, कुछ खास एरिया के लिए उन्होंने क्लियर टारगेट्स जरूर बताए हैं, जैसे एमटीएफ बुक और डिस्ट्रीब्यूशन एयूएम के लिए। अब एक बैलेंस्ड व्यू के लिए ये देखना भी जरूरी है कि कॉन्फ्रेंस कॉल में फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ने क्या बड़े सवाल उठाए। पहला सवाल था मार्जिन को लेकर, मतलब बढ़ते कंपटीशन के बीच आप अपने मार्जिन को कैसे बचाएंगे। और ये सवाल बहुत जरूरी था क्योंकि ब्रोकिंग इंडस्ट्री में कंपटीशन तो जबरदस्त है। तो इस पर मैनेजमेंट का जवाब काफी डिटेल्ड था। उन्होंने कहा कि वो कॉस्ट कम करने के लिए एआई और ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे, क्लाइंट्स को खुद से ट्रेड करने के लिए बेहतर डीआईवाई प्लेटफॉर्म देंगे और एक ही क्लाइंट को कई अलग अलग प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करके अपनी इनकम बढ़ाएंगे। दूसरा बड़ा सवाल था मार्केट की वॉलेटिलिटी को लेकर, मतलब आप बाजार के उतार चढ़ाव से अपने बिजनेस को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। ये सवाल सीधा उसी प्रॉब्लम से जुड़ा था जिसकी बात हमने शुरू में की थी। इस पर मैनेजमेंट ने एक बार फिर अपनी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी पर जोर दिया। उनका कहना था कि नॉन ब्रोकिंग रेवेन्यू को बढ़ाकर और डिलीवरी बेस्ड कैश मार्केट पर फोकस करके वो एक ज्यादा स्टेबल और मजबूत बिजनेस बना रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, मेन टेकअवे क्या है? तो देखिए, जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि आनंद राठी की यह सक्सेस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है। एक फिजिटल मॉडल
जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ गहरे क्लाइंट रिलेशनशिप और छोटे शहरों में अपनी मौजूदगी का पूरा फायदा उठाता है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, क्या आनंद राठी का ये हाई टच डाइवर्सिफाइड मॉडल लॉन्ग टर्म में भी टिका रहेगा? ये एक सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ये कहानी और लोगों तक भी पहुंच सके।